वो इतनी आकर्षक उम्र के बूढ़े हो या ऐसे लड़के जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा हो, वे सभी उसकी सुंदरता से आकर्षित हैं। उसका प्रिय पति सेना में भर्ती होने के बाद कभी घर नहीं लौटा, जिससे शहर के कई लोगों के मन में उसे पाने की इच्छा पैदा हो गई। जब ये स्वयं गायब हो गया तो पुरुष अपने भीतर के बुरे विचारों को रोक नहीं सके और एक के बाद एक उसके जीवन पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए टूट पड़े। सभी पुरुष जानते थे कि वो अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक रात के साथ के लिए उसे धोखा देने की पूरी कोशिश की और सुलियान ने धीरे धीरे इस भाग्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया। शहर की अन्य महिलाओं ने भी उस गरीब छोटी विधवा पर अपनी शिकायतें व्यक्त की, क्योंकि वे अपने पतियों को नीची नजर से नहीं देख सकती थी। उसने एक बार अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन शहर के अधिकारी भी भ्रष्ट थे, जिससे सुलियान अंततः रात के खाने के बाद पुरुषों के बीच बातचीत का विषय बन गई। हालांकि एक दिन सुलियान अन्य महिलाओं से घिरी हुई थी और आग की चपेट में आ गई और अंततः चट्टान से गिर गई। उसकी दुखद मौत और अंतहीन आक्रोश ने सुलियान को एक जानलेवा भूत में बदल दिया। कुछ ही समय बाद कस्बे में तियान परिवार के युवा मास्टर की शादी के रास्ते में कुछ अजीब हुआ। सैकड़ों वर्षों से युनवू पर्वत में सीढ़ियां हमेशा 99 रही हैं। यदि मेरे लिए एक और कदम है तो एक अतिरिक्त कमरा कैसे हो सकता है? वे सम संख्या वाली सीढ़ियां भूतों के चलने के लिए होती हैं, जो अशुभ है। यदि आप दोनों कदम नहीं उठाते हैं तो आपको आधे रास्ते में पत्नी नहीं मिलेगी। जब हर कोई असमंजस में था, दुल्हन पालकी से उतरी और लाल हिजाब उतार दिया और दुल्हन को वापस ले गई। अगर वो लाल हिजाब उठाती है तो दुल्हन के कक्ष में कोई वर्जित नहीं है। अगर आप बीच में मोर्चा संभालेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। जैसे ही वो व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे भागा, अचानक हवा का झोंका, बिजली और गड़गड़ाहट हुई और अपने रिश्तेदारों को विदा करने वाले सभी लोग इंसानों में बदल गए। मैं वही खड़ा रहा जब वो आदमी दुल्हन को अपनी पीठ पर उठाकर जल्दी से घर चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिस आदमी को ले जा रहा था वो बिल्कुल भी इंसान नहीं था। लाल रिबन की मूल परत के नीचे, वास्तव में 2 परतों के नीचे, खुश शब्द के साथ एक बड़ा लाल अक्षर था। इसी दौरान दुल्हन के पेट से अजीब सी आवाज आई।